हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई की तरफ से एक वैकेंसी आई है असिस्टेंट के लिए। आरबीआई असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी आई है। यदि आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, चाहे आप साइंस से या आर्ट्स से या किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ डेट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स है, जिसमें दिया गया है कि आपका स्टार्टिंग डेट है 17 फरवरी से आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसका क्लोजिंग है 8 मार्च को। और इसकी बात करें एडिटिंग का, तो वो भी 8 मार्च रखा गया है। और इसका जो आप जब फाइनल सबमिशन कर देंगे फॉर्म का, तो उसका आपको 23 मार्च तक आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसमें टोटल आपको 950 सीटें दी गई है। अब 950 सीट पर आपको फाइट करना है। और इसमें आपका बात करें प्री एग्ज़ाम का, तो प्री एग्ज़ाम का डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है। 26 से 27 मार्च तक आपका प्री एग्ज़ाम भी इसमें ले लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम फुल्ली बात करने वाले हैं इसी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जिस कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कुछ गाइडलाइंस है। यहाँ पर किस तरह से आप इसको मतलब कि कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आप इसको अगर आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं, नहीं तो अब इस फॉर्म को हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लॉगिन का ऑप्शन है। यदि पहले से आप रजिस्टर कर चुके हैं तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूजर हैं तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 6 प्रोसेस में आपका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है फर्स्ट नेम देना है, फिर फर्स्ट नेम को डालकर कन्फर्म कर देना है, फिर मिडिल नेम हो तो देना है, उसे कन्फर्म कर देना है, फिर उसके बाद लास्ट नेम देना है और उसे कन्फर्म कर देना है। तो आपका यहाँ पर फुल नेम दिखा दिया जाएगा। उसके बाद नीचे को जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है। अल्टरनेटिव नंबर अगर आपको देना है कोई दूसरा नंबर तो आप उसे दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। यहाँ पर @ दिया हुआ है, यहाँ से अपना डोमेन को सेलेक्ट कर ले, जो भी आपका डोमेन हो उस डोमेन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसी ईमेल आईडी को एक बार फिर से डाल करके आपको कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है उसको डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने डाल कर दिखा दिया हूँ। यहाँ पर जो मेरा स्टार्टिंग नंबर था वो नंबर मैंने डाल लिया। यहाँ पर से मेरा जीमेल है, मैं यहाँ पर जीमेल अकाउंट को यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर उसी ईमेल आईडी को मैं एक बार फिर से यहाँ पर डाल करके कंफर्म कर देता हूँ। इतना करने के बाद अब सेव एंड नेक्स्ट पर हमको क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद फिर आपकी बारी आती है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे को जाना है, यहाँ पर अपना फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइडलाइंस कुछ दिए गए हैं, कितना केबी में आपको रखना है, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटो और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ और डिटेल्स यहाँ पर डालने होंगे, जैसे आपके अपना जो कैटेगरी है, कैटेगरी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पीएच कैंडिडेट है, 40% आप लेना चाहते हैं, तो आपको यस या नो कर देना है। यस करने के बाद आपको पीएच कैंडिडेट का डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपको नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर सारा ब्लैंक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है, ये केवल पीएच कैंडिडेट के लिए था। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर जब आप जाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है, सब पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है। जो भी कंपनसेशन दिया जाता है उसके लिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यदि आप पीएच कैंडिडेट है तो अभी आप इसका भर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड सर्विसमैन है, यदि आप हैं तो यहाँ पर आपको यस कर देना। उसके बाद यहाँ पर देना है कि कितना पीरियड का आपका सर्विस रहा है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। और यदि आप नहीं हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर जो नो का ऑप्शन है उसको नो पर ऑप्शन पर आपको यहाँ पर दोनों में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर नीचे क्यों जाना है। उसके बाद पूछा जा रहा है डिपेंडेंट सर्विसमैन के लिए है तो यस है तो यस करना, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद फिर नीचे क्यों जाना है, इसमें फिर आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आपको नीचे को जाना है, आपसे पूछा जा रहा है सिर आप सिकिंग रिलेक्शन लेना चाहते हैं, यदि आप विडो हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं तो आप यस या नो उसके लिए कर सकते हैं।
उसके बाद आपको नीचे गिर जाना है। उसके बाद क्या आप आरबीआई के करंट स्टाफ हैं, यदि यस हैं तो आपको वहाँ पर पीएफ नंबर आपको देना होगा, नहीं है तो आपको नो कर देना है। इसके बाद यदि आप एक सर्विसमैन है आरबीआई का तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इंडियन है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस ऑफिस के लिए, कहाँ के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, उसमें से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप प्रीलिम्स एग्जाम, पीटी एग्जाम्स देना चाहते हैं, उसको यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन मिले उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो सेंटर आप चाहते हैं, उस जगह में आप कौन सा सेंटर यहाँ पर चाहते हैं, उस सेंटर को यहाँ पर एक बार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बारी आती है आपका मेन एग्ज़ाम का, मेन एग्ज़ाम आप कहाँ चाहते हैं तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और मेन एग्ज़ाम का आपको सेंटर कहाँ लेना है उसको इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नीचे कर जाना है। उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है, यदि आप जहाँ भरना चाहते हैं, जिसके लिए, जिस जगह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यदि आप नो करते हैं तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, इसलिए आप उसी जगह का भरें जहाँ का आपको लैंग्वेज मालूम हो। तो मैंने बंगाली भरा, तो बंगाली का आपको मालूम होना चाहिए तो आपको यस ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर आपको जो एज है वो काउंट होकर के आ जाएगा 1/2/2022 तक। उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ट्विंस ब्रदर हैं या नहीं, उसके लिए यस या नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस के बारे में, शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, और यहाँ पर आपका स्पाउस तो है नहीं, अनमैरिड है तो नहीं डालना है यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में विलेज डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डाल देना है। एड्रेस 3 में आपका पुलिस स्टेशन डाल देना है। उसका डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना है। यदि दोनों सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दें, यदि अलग अलग हैं जहाँ भी आप रहते हैं वो वहाँ का यहाँ पर एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे कर जाना है। यहाँ पर 450 रुपये का हमको फ़ी पेमेंट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अनरिजर्व्ड में हूँ। उसके बाद करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट करना है अपने को। अगर कोई गलत होगा तो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा एक गलती है तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कहाँ पर हमारा गलती दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वेरीफाई हो चुका है, मेरा सर्वर सही हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ और डिटेल्स डालना है, जैसे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ग्रेजुएट में डालना है, किस स्ट्रीम से है आपका, जो भी स्ट्रीम है सारा एलिजिबल है तो आप कोई भी डाल सकते हैं उसमें। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके मार्कशीट पर दिया होगा। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स आपका कितना आया था उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम है वो डाल दें। उसके बाद यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है कि आपका फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या पास क्लास, जो भी आपका दिया होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो उसको भी सेम इसी तरह से जैसे ग्रेजुएशन का डालें उसी तरह से इसको भी आपको सेम तरीके से इसको फिल कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नीचे की ओर आना है, नीचे के आना है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो डाल देना है, अदर्स में अगर कुछ है तो डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है या नहीं, तो आपको यस ही करना पड़ेगा, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, किस तरह का कोर्स आपने किया उसके बारे में यहाँ आपको डाल देना है। आपको नो इसमें नहीं कर सकते हैं, आपको यस ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं, डिजिग्नेशन आपका पोस्ट क्या है। यदि आप वर्किंग अभी कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो आपको नो कर देना है। कब से कब तक किया है, यहाँ फ्रॉम से टू तक जो भी डेट दिया गया है उसको डाल देना है। यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटी, किस तरह का आपका नेचर ड्यूटी का किस तरह का है उसको डाल देना है। उसके बाद यदि आपने उससे छोड़ा है तो लिविंग ऑफ रीजन में आपको यहाँ पर डाल देना है, और यदि कुछ नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ कुछ नहीं डालना है, छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है इसे। उसके बाद फिर आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लैंग्वेज के बारे में दिया जा रहा है। लैंग्वेज में आपको कम से कम 2 लैंग्वेज तो डालना ही है। हिंदी, एक लैंग्वेज तो आपको डालना है, हिंदी डाल सकते हैं, रीड राइट स्पीक दोनों कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। उसी तरह से फिर आपको इंग्लिश से यहाँ पर एक डाल सकते हैं, इंग्लिश में आपको रीड राइट स्पीक तीनों कर देना है। उसके बाद आपको वैलिडेट कर देना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एक गलती नज़र आ रहा है, उसको यहाँ पर ज़रा एक बार रीड आउट कर लेते हैं कहाँ हमारा गलती दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दिया गया, डू यू हैव नॉलेज ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, यानी कि ये आपके पास होना ही चाहिए, जैसा कि बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको यस करना है, और टाइप ऑफ कंप्यूटर नॉलेज कैसा है उसको आपको यहाँ पर डाल करके वैलिडेट करना है, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिखा दिया जाएगा, जिसमें आपको फ़ोटो को कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद ये सारा डिटेल्स आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद अपने सिग्नेचर को कंफर्म कर ले, आई एग्री पर कंफर्म करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको अगले पेज में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दोनों यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डाल करके उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। आई के बाद अपना नाम लिख देना और सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको डाल करके 7 मिनट्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर अब बारी आती है पेमेंट करने की, जिसमें आपको फिर ये सिक्योरिटी कोड फिर से आपको डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है, ताकि आप पेमेंट के लिए फिर आगे बढ़ सकें इसमें। उसका सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर आप इसके पेमेंट मोड में चले जाएंगे, जहां आपको ये 450 रुपये का यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं केवल क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्ड का नंबर डाल देना है, कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल देना है, CVV नंबर डाल देना और कार्ड का होल्डर नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट आपको कर लेना। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिससे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं रेफरेंस यूज़ के लिए। और इसी तरह से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं इसी पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको इसी तरह